सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। PTI की केस में फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी और उमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरखास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दरहकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी अहदेदार तस्वुर होंगे। सियासी जमात के अहदेदारान इलेक्शन एक्ट के शेख 208 के तहत मुंतखब होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर या नामंजूर होने तक 9 मुंतखब अहदेदारान पार्टी चलाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने अहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया है कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रोज पहले रजिस्ट्रार से इस ऑर्डर पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मौसर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शेख 106 से मुतसादिम है। इख्तिलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका ये इकदाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। फैसले में कहा गया है कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ कर सकते हैं और उसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन दोनों जजेस ने इख्तिलाफ किया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी में भी शरीक ना हुए। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा कि ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया, ना ही उन्हें हटाने की वजूहात बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मनमानी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतजामी मामलात का इर्तकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत रख दी। कहा जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों और ऑडियो लीक्स केस की समाअत का फैसला।
चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सबराही में 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत 30 सितंबर को करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक केस के लिए भी जस्टिस मंसूर की सबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का जिक्र होने पर बेंच में शामिल नहीं किया गया। जराए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी पर तहफ्फुजात का इजहार किया और इजलास में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान ने बेंचेस तश्कील दिए। इब्हाम अभी वहीं का वहीं है कि इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो ये इशू जो है ये अभी तक हायल है। बार कैफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। तो आइन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। तफसीली फैसले के बाद भी इब्हाम बरकरार है, सवालों के जवाब नहीं मिले। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी तरफ मुल्की कानून से मुतसादिम सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस फैसले पर मज़ीद समाअत की ज़रूरत है। वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। फैसले इस उसूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। PTI ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। आज के फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया। किसी MNA का ये केस नहीं रहा कि वो PTI से हैं। PTI बतौर जमात ये सीटें मांगने आई ही नहीं। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने की डिक्लेरेशन दी। आज़ाद उम्मीदवार के किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा करते हैं कि आपने चौथी मीटिंग कर ली फिर भी फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा है कि 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। बोले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है, जिस आईनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे हम उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा जरूर होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। 5 रोज़ा दौरे अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क रवानगी से पहले लंदन के क्लिनिक में शहबाज शरीफ ने तिब्बी मुआयना भी कराया। दूसरी जानिब चीनी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। सीपेक समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के सरबराही में पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के निकात पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल टालपुर भी मौजूद थीं। इजलास में शेरी रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ू, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी और मशरकी लबनान में इसराइली तैयारों के 800 से ज़्यादा हमले, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बच्चों, ख़वातीन समेत 270 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के सीनियर मजहबी रहनुमा अली अबू रिया भी शहीद हो गए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमले। शहरियों को वादी बका और दीगर रिहायशी इलाके खाली करने का कह दिया। इसराइली धमकी के बाद हज़ारों अफराद के इनखलाब। बैरूत में भी शहरियों को धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स मौसूल। लबनान में मंगल के रोज़ तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। तेल अवीव की तरफ मीज़ाइल दागे। शिमाली इलाके की इसराइली फ़ौजी चौकियों हीफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि सहूनियों को लबनान में इस नए एडवेंचर के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। हिज़्बुल्लाह के मवासलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदाराने इनकलाब ने तमाम अरकान को मवासलाती आलात के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम आलात का मुआयना जारी। जौहरी और मिसाइल तनसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने 2 दहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। ईरान में इसराइली एजेंट्स की दरअंदाजी का भी खतरा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने मुख्तलिफ सूबों से इसराइली नेटवर्क के 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर समेत वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सिफारतकारों समेत अहम शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि माजी में 19वीं आईनी तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया। जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। तकर्रुर भी खुद, बरतरफी भी खुद। केस चले तो वो भी जुडिशल काउंसिल में। बताया जाए कि सीनियरिटी केस के फैसले के बाद अदलिया में क्या अच्छा हुआ। जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं। जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। दरखास्त ज़मानत गैर मौसर करार। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा दरखास्त ज़मानत नैब क़वानीन के तहत दायर की गई थी। तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल हो चुका। FIA क़वानीन के तहत ये दरखास्त ज़मानत नहीं बनती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील ने नई दरखास्त ज़मानत जमा करा दी। मज़ीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने कहा है फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके जाने और सीज़ फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। उनका माजी में भी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इसराइली अखबार ने दरअसल उनकी तारीफ़ की है। अखबार ने लिखा है कि वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिसकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी है।
स्वात के मालम जब्बा रोड पर सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। CGT में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज हुए धमाके में एक एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस वैन 10 से ज़ायद ममालिक के सफीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत, चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात, कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाक चीन दोस्ती का बॉन्ड महज स्ट्रेटेजिक मफादात पर नहीं, ये दिल और रूह का रिश्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी सफ़ीर को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है। सैलाब हो या जलजला, मुआशी मुश्किलात या कोई और मसला, सऊदी ताउन की नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ई गवर्नेंस सिस्टम से मुतालिक इजलास, मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने का हुक्म। कहा ई गवर्नेंस से काम बेहतर और बर वक्त होगा। अच्छी गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा की मुलाकात। वज़ीर आला को पश्तून रिवायती पगड़ी का तोहफा दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि पश्तून सकाफत में मोहब्बत, एहतराम, हम आहंगी और रवादारी का दर्स मिलता है। कौमी सतह पर सकाफतों को उजागर करके ही यकजहती को फ़रोग़ दिया जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कुरम में अमनो अमान की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। महकमे दाखिला और कबायली उमूर का कोहाट के कमिश्नर और RPO को मुरासला। कहा 1 साल से कुरम में अमन के मसाइल जन्म ले रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो रहे। मसले के पुरअमन हल के लिए फौरी तौर पर जरगा मुनाकिद करने की हिदायत। सिंध असम्बली ने महकमा एक्साइज का तरमीमी बिल मुत्तफ़िका राय से मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर एक्साइज शर्जील मेमन ने असम्बली इजलास में कहा कि मनशियात जैसी लानत के खिलाफ पूरी असम्बली मुत्तहिद है। पुलिस, रेंजर समेत तमाम फोर्सेस मदद के लिए तैयार हैं। मनशियात फरोश कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने 5 IPPs को बिजली खरीदारी के मुआहदे रज़ाकाराना खत्म करने या नताइज के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। हुकूमत का बिजली दो अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करने का मशवरा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि आइंदा 3 से 5 साल के लिए मज़कूरा IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए तक की अदायगी नहीं करेगी। हुक्काम के मुताबिक IPPs माजी में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा ले चुके हैं। हुकूमत ने एक IPP के मालिक की तरफ से 55 अरब रुपए की अदायगी की सूरत में IPP हवाले करने और मुआहिदा खत्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों में रिलीफ समेत दीगर मामलात पर जमात इस्लामी की हुकूमत की दी गई 45 रोज़ा डेडलाइन खत्म। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कल अगला लाइहा अमल देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज और लॉन्ग मार्च समेत दीगर ऑप्शंस खुले हैं। आखिरी ऑप्शन ये होगा कि अवाम को बिजली का बिल अदा ना करने का कह दें। लाहौर में निजी एयरलाइन के जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग। जहाज़ के दरवाजे खोलकर मुसाफिरों को स्लाइड्स के जरिए निकाला गया। कराची से लाहौर पहुंचने वाली निजी एयरलाइन में 171 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज़ से धुआं उठ रहा था। मुसाफिरों को निकालने के बाद टेक्निकल टीम की जानिब से जहाज़ का मुआयना किया गया। इजरायली फौज के गजा में हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह स्कूलों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू हुकूमत ने शिमाली गजा का इलाका फलस्तीनियों से खाली कराने के लिए हमास के गिर्द मुहासरे की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। चीन की लबनान के बाद इसराइल से भी अपने शहरियों को निकलने की हिदायत जारी।
लिवरपूल कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। लोगों ने फ़लस्तीन हामी शख्स को पकड़कर बाहर निकाल दिया। सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों की अहम शाहराएं कौमी परचम से सजा दी गईं। बुलंद इमारतों पर 3D लाइट्स नस्ब। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती इक़्तिदार पर मबनी तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि सऊदी कौम अपनी गहरी सकाफत के साथ दुनिया में बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरी है। वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों की कॉन्फ्रेंस कैंप में बैठक। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलिस्पी और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन समेत बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान नसीर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस कैंप शानदार रहा। खुले दिल से सब बातें तस्लीम की गईं। इत्तेहाद पर खिलाड़ियों से कमिटमेंट ली है। इत्तेफाक और इत्तेहाद तरजीह है। वाइट बॉल स्क्वाड के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कहा कि वो 12 रोज से चैंपियंस वनडे कप देख रहे हैं। मुल्क में टैलेंट है, मुकाबले देखकर खुशी हुई। रेड बॉल कोच जेसन गिलिस्पी का कहना था कि कैंप में सब ने खुलकर बातचीत की, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से शुरू होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, जबकि 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पंजाब प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब में रोनुमाई। लीग के मेंटोर तौफीक उमर का कहना है कि गुजरांवाला शहर के शायकीन क्रिकेट को इस लीग से लुत्फानंदोज होने का भरपूर मौका मिलेगा। क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट इसी किस्म की लीग से कौमी टीम को मिलता है। पंजाब प्रीमियर लीग 4 अक्टूबर से शुरू होगी। पाकिस्तान के असजद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 मैच में असजद ने मेजबान मंगोलिया के खिलाड़ी को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ही के ओएस मुनीर को ईरानी खिलाड़ी के हाथों शिकस्त। पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर और रोमानवी दास्तान ही रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात का शेखुपुरा में आगाज़। मज़ार के अहाते में अकीदतमंदों का खिराज अकीदत।